ईस्टर्न एयरलाइन की ट्राई स्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए टेक ऑफ करता है। कुछ दूर उड़ान भरने के बाद मैरी सारे ही पैसेंजर्स के लिए फूड तैयार करने के लिए फूड स्टोर की ओर जाने लगती है। लेकिन मैरी को ओवन से कुछ निकालना था, तो जैसे ही मैरी ओवन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है तो उसके सामने एक अनजान सा शक्ल दिखाई देता है। पहले तो मैरी को लगता है कि ये शायद उसका वहम हो सकता है, लेकिन जैसे ही दोबारा मैरी उस ओवन की ओर अपना हाथ दोबारा से बढ़ाती है तो उसके सामने एक अनजान सा शक्ल आ जाता है जो कि बिल्कुल डरावना था। तो मैरी ये सब देख वो सुन पड़ जाती है और डर के मारे सीधा ही फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंचती है और ये सारी बात फ्लाइट इंजीनियर से कहती है। क्या वाकई में मैरी इस फ्लाइट के अंदर भूत को देखती है या उसका वहम था? क्या होता है इसमें बैठे पैसेंजर और इस फ्लाइट के साथ में, वो तो आप आगे इस कहानी में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको फ्लाइट 401 की कहानी को समझना होगा, क्योंकि इस भूत की कहानी ना इसी फ्लाइट से शुरू होती है। 29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401, इसके अंदर 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स इसके अंदर बोर्डिंग करते हैं। प्लेन के कॉकपिट में 55 साल के कैप्टन बॉब लॉफ्ट होते हैं, जिनको 30,000 घंटे से भी ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। इनके साथ एक को पायलट भी होता है, साथ ही फ्लाइट इंजीनियर टॉन रेपो भी मौजूद होते हैं अपने अनुभव के साथ। 9:20 पे फ्लाइट टेक ऑफ करता है न्यूयॉर्क के जॉन कैंडी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। करीब 2 घंटे की फ्लाइट उड़ान भर चुका होता है। अब फ्लोरिडा का मियामी एयरपोर्ट के करीब आ गए थे, तो कैप्टन फ्लाइट की लैंडिंग की तैयारी करने लगते हैं। को पायलट लैंडिंग गियर्स को खोल देते हैं और सामने की तरफ देखते हैं कि एक ग्रीन लाइट चल रही है, लेकिन फ्रंट वाले व्हील गियर की लाइट नहीं चल रही है। इसकी जानकारी तुरंत ही कैप्टन को दी जाती है। कैप्टन बॉब लॉफ्ट जब ये देखते हैं ना, लिटरली उनके होश उड़ जाते हैं और इसकी जानकारी वो तुरंत ही एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को दे देते हैं। लेकिन तब तक ये प्लेन जो है नीचे आना शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ ही मिनट में इस प्लेन को लैंडिंग भी करना था। जब एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा, इस प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर लेके जाइए और ऑटो पायलट मोड पर सेट कर दीजिए। उसके बाद में खुद जाकर चेक करिए आखिर फ्रंट वाले व्हील के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। अब कैप्टन को जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो प्लेन को 2000 की फीट की ऊंचाई पर लेके जाते हैं और ऑटो पायलट पर सेट कर देते हैं। इसके बाद प्लेन के इंजीनियर कैबिन में पहुंचते हैं और वो इंडिकेटर पैनल को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया हो। तो वो पूरे इंडिकेटर पैनल को खोल देते हैं और वो चेक करते हैं, तो पता लगता है कि इंडिकेटर पैनल बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। तो कैप्टन फ्लाइट इंजीनियर से कहते हैं कि आप प्लेन के बॉटम कैबिन में जाइए और खुद चेक करिए कि आखिर फ्रंट व्हील के साथ हुआ क्या है। इंजीनियर तुरंत ही प्लेन के बॉटम कैबिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक 10 मिनट बीत चुके होते हैं। प्लेन अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट पे था और धीरे धीरे नीचे आ रहा था, जिसका होश किसी को भी नहीं था। अब कैप्टन देखते हैं कि प्लेन काफी नीचे आ चुका है, कहीं जमीन से ना टकरा जाए, इसीलिए वो प्लेन को 180 डिग्री पर मोड़ देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जमीन से जाकर सीधा ही टकरा जाता है और इस क्रैश में 101 लोगों की जान चली जाती है और 75 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। इस प्लेन के दुर्घटना के कुछ दिनों बाद फिर से ईस्टर्न एयरलाइन की ट्राई स्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए टेक ऑफ करता है। कुछ दूर उड़ान भरने के बाद मैरी सारे ही पैसेंजर्स के लिए फूड तैयार करने के लिए फूड स्टोर की ओर जाने लगती है। लेकिन मैरी को ओवन से कुछ निकालना था, तो जैसे ही मैरी ओवन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है तो उसके सामने एक अनजान सा शक्ल दिखाई देता है। पहले तो मैरी को लगता है कि ये शायद उसका वहम हो सकता है, लेकिन जैसे ही दोबारा मैरी उस ओवन की ओर अपना हाथ दोबारा से बढ़ाती है तो उसके सामने एक अनजान सा शक्ल आ जाता है जो कि बिल्कुल डरावना था। तो मैरी ये सब देख वो सुन पड़ जाती है और डर के मारे सीधा ही फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंचती है और ये सारी बात फ्लाइट इंजीनियर से कहती है। पहले तो इंजीनियर को ये सब बात मजाक लग रही थी। जब मैरी के साथ फूड स्टोर तक गए और उन्होंने भी वही देखा जो मैरी बोल रही थी। एक डरावना सा चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था।
इस बार उस डरावने चेहरे से आवाज आ रही थी और वो इन्हें चेतावनी दे रहा था कि इस फ्लाइट के अंदर आग लगने वाली है। इतना कहकर ये चेहरा गायब हो जाता है। मैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर उस चेहरे को पहचान गए थे। वो चेहरा था फ्लाइट 401 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का। जब ये बात और क्रू मेंबर्स को पता लगती है तो उन्हें ये मजाक लगता है और वो हंसने लगते हैं। तभी कैबिन में कैप्टन को लगता है कि प्लेन के इंजन सही से काम नहीं कर रहे हैं और वो तुरंत ही फ्लाइट को मियामी से न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ देते हैं और लैंडिंग करा देते हैं। इसके बाद प्लेन के इंजन को रिपेयर किया जाता है और इस बार बिना पैसेंजर्स के इस फ्लाइट को उड़ाया जाता है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करता है उसके लेफ्ट इंजन में आग लग जाता है। ये सब देख लोगों के होश उड़ जाते हैं और मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को डॉन रेपो की वही बात याद आ रही थी और इसके बाद सारे ही क्रू मेंबर्स को यकीन हो गया था कि जो मैरी कह रही थी वो सही था। अगर हम इस फ्लाइट में बैठे रहते तो सारे ही क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स मारे जाते। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना गया। बाद में जब फ्लाइट 318 की जांच हुई तो पता चला ज्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से लिया गया था और वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है उस फ्लाइट के अंदर भूत था या नहीं था। खैर जो भी हुआ सही हुआ। उस भूत के कारण क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की जान बच गई।